हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूल योर स्टॉक्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट आउटलुक पे और हम बात करेंगे कुछ ऐसे शेयर्स पे जिन्होंने बहुत बढ़िया रन अप दिया और हमारे पिछले कुछ डिस्कशंस का वो पार्ट भी रहे थे, उन पे बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द मार्केट आउटलुक। मार्केट जब 25,000 लास्ट टाइम हमने वीडियो बनाई थी तो इन्हीं लेवल्स के आसपास थी, 24,800 पे मुझे अच्छी तरह याद है। और हमने कहा था कि 25,000 और 25,100 आपको देखने को जल्दी मिल जाएगा और वैसे हुआ भी। बट मुझे मार्केट 25,100 से ऊपर जाएगी ऐसी उम्मीद नहीं थी। 200 पॉइंट उसके बाद ऊपर गई, बट मार्केट में कहीं से भी कहीं तक वो स्ट्रेंथ नजर नहीं आई कि ये एक्चुअली ब्रेकआउट है। तो हमने कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि ये मार्केट में वो स्ट्रेंथ नहीं है। अगर आप रोज अपना पोर्टफोलियो भी देखते होंगे ना, निफ्टी तो ऊपर जा रही थी, पोर्टफोलियो नीचे जा रहे थे। पॉइंट ये था, जिस दिन निफ्टी नीचे गई उस दिन पोर्टफोलियो का क्या हाल होगा, जो कि हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे को देख भी लिया। और उसके बाद भी गिफ्ट निफ्टी मेरे ख्याल 150 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा है मंडे को। लेट्स सी इतना गैप डाउन होता है या नहीं होता। मेरे लिए अब निफ्टी के लिए इमीडिएट सपोर्ट है 24,800, जहां पे निफ्टी है। अगर गैप डाउन होता है और आधे घंटे तक मार्केट उसी गैप डाउन को सस्टेन करता है तो मुझे लगता है 24,500 का दायरा और 24,550 इसी रेंज में कहीं मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट ले सकता है। और मुझे लगता है ये निफ्टी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहाँ से एक पुल बैक हम एंटिसिपेट कर रहे हैं 24,500 से 24,550 अगर यहाँ पे निफ्टी आता है तो। अब मुझे लगता है कि अगर करेक्शन आती है तो इसको लीड कौन कर सकता है? करेक्शन को लीड कर सकता है आईटी इंडेक्स। उसके पीछे रीजन मैं आपको बता दूं, टीसीएस इन्फोसिस ऐसा प्रतीत हुआ कि सब कुछ ठीक हो गया, लास्ट क्वार्टर तक यही बातें थी, सब कुछ ठीक हो गया। बट टीसीएस मुझे अब यहाँ से फुल्ली वैल्यूड लग रहा है। टीसीएस में मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ से कोई बहुत बड़ा अपसाइड यहाँ पोटेंशियल रह गया है बेस्ड ऑन द करंट रिजल्ट्स। हाँ, नेक्स्ट रिजल्ट आएंगे उसके बाद दोबारा वैल्यूएशन का हम देखेंगे क्या वैल्यूएशन बन रही है क्या नहीं। बट फॉर द टाइमिंग मुझे लगता है टीसीएस पूरा फुल्ली वैल्यूड है। इन्फोसिस अगर आप देखेंगे फुल्ली वैल्यूड है, एचसीएल टेक फुल्ली वैल्यूड है। और ये तीनों शेयर्स अगर 5-5, 7-7% यहाँ से करेक्ट भी हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो आपको उसके लिए मेंटली भी प्रिपेयर रहना चाहिए। और मुझे लगता है अगर निफ्टी करेक्ट होता है तो ये आईटी सेक्टर, ये तीनों शेयर स्पेशली विप्रो को आप इसमें जोड़ सकते हैं। ये चारों शेयर मुझे लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मैं बैंक निफ्टी पे आ जाऊं। एक बहुत बड़े एंकर्स, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उसने लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन पहले एक कॉल दी थी कि आप शॉर्ट किसी भी शेयर को करिए बैंक निफ्टी में, बस एसबीआई को मत करिए। बट सबसे बड़ा ड्रैग लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एसबीआई ही था। ये आपको ये बताना है इसका मकसद था, किसी को नीचे दिखाने का मकसद नहीं था कि आपको कोई भी ट्रेड लेना है वो अपनी विजडम से लेना है। आप किसी के उधार की नॉलेज से इन्वेस्ट करके तो पैसा कमा सकते हैं। मैंने आपको एक फंडामेंटली साउंड शेयर बता दिया, रीजंस बता दिए, सब कुछ बता दिया। आपने उसमें इन्वेस्ट किया, आपने पैसा जमा लिया। लेकिन जब वहां पे जहां ट्रेडिंग की बात आती है ना, वहां पे आपको अपना विजडम चाहिए, अपनी नॉलेज चाहिए, वरना आप शेयर मार्केट में हमेशा हमेशा पैसा गवाएंगे। अगेन नाउ लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। बट बैंक निफ्टी में मुझे एक सपोर्ट नजर आता है 49,700, 49,500। ये कहीं ना कहीं एक ऐसी रेंज है, यहाँ पर आके बैंक निफ्टी रुकना ही चाहिए। अगर इस लेवल से नीचे जाता है तो मैं बिल्कुल मान लूंगा कि मार्केट न्यूट्रल भी नहीं है, पूरी तरह नेगेटिव हो चुकी है। तो 49,500, 49,700 जब तक ये होल्ड हो रहे हैं, मुझे लगता है एक बार डिप देके बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा। जैसे ही मंडे को डिप आएगी बहुत बड़ी, मुझे लगता है बैंक निफ्टी वहां से ऊपर जाएगा। और अगर बैंक निफ्टी ने ये लेवल जिसको हमने डिस्कस किए 49,500, 49,700 तोड़ दिए तो हम अपना व्यू बदलेंगे और हम पूरी तरह मंदी में आएंगे। ये बात मैं आपको आज बता रहा हूँ। बट मुझे ऐसा लगता नहीं है इन लेवल को अभी मार्केट तोड़ेगा, बैंक निफ्टी तोड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आपको एक पुल बैक के लिए इन लेवल्स पे आपको शॉर्ट्स भी काटने चाहिए और पुल बैक के लिए अपनी पोजीशन भी तैयार करनी चाहिए। अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो उसके बाद भी हम दोबारा रिव्यू करेंगे और मुझे लगता है उसके बाद हम पूरी तरह नेगेटिव हो जाएंगे मार्केट को लेके। बट बैंक निफ्टी मुझे बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं लग रहे हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, एज कम्पेयर टू आप अगर मिड कैप पर देख लेंगे स्पेस तो इतना ओवर वैल्यूएशन है। आई थिंक मिड कैप 40 कुछ के पी पर चल रहा है एंड दिस इज समथिंग मैंने काफ़ी सालों में नहीं देखा है मिड कैप को इतना ओवर वैल्यूड होते हुए। और काफ़ी सारे ऐसे शेयर्स हैं यार जो मतलब अपनी वैल्यूएशन आने वाली 3-3, 4-4 साल की आने वाली कमाई को ऑलरेडी डिस्काउंट करके चल रहे हैं। ऐसे शेयर्स पे आप पैसा लगा के बहुत ज़्यादा पैसा बना लोगे, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कई शेयर्स आपको 50%, 60% तक डाउन दिख जाएं और
पिछले कई बुल मार्केट का रिकॉर्ड रहा है। जो भी लीडर होते हैं वो जब बुल मार्केट एंड होता है 60 से 70% करेक्ट होते हैं। आपको डरा नहीं रहा हूँ, सिर्फ ये बोल रहा हूँ अपने वैल्यूएशंस जहाँ पे भी आप निवेश कर रहे हैं, अनलेस या अनटिल आप उसकी अर्निंग को लेके श्योर हैं, आप उसमें निवेश नहीं करिए। दैट्स इट। नाउ लेट्स मूव कि हमने किस किस शेयर के बारे में बात करी। डिस्पाइट कि इतना कमज़ोर बाजार था, उसमें भी हमारा एक शेयर था, हमने पिछली वीडियो में भी बात करी थी, उससे पिछली भी बात करी थी, बजाज फाइनेंस। उसके पीछे कहीं ना कहीं एक रीज़न ये भी था कि हाँ, बजाज हाउसिंग का एक आईपीओ आ रहा है जो सेंटीमेंट को इम्प्रूव करता है बजाज ग्रुप को लेके, और काफ़ी चला हुआ सेक्टर भी नहीं था, चला हुआ स्टॉक भी नहीं था बजाज फाइनेंस। तो हमने वहाँ से 65-6600 पे हम इसके ऊपर बुलिश हो गए थे, और वहाँ से एक बढ़िया रैली 8 या 10% की। एक लार्ज कैप स्टॉक में मुझे बहुत बुरे रिटर्न नहीं लगते, वो भी इतने कम समय में। अब अगेन मैं बताऊं कि यहाँ से एक हमने और शेयर डिस्कस किया था, इंडिजीन। हम लगातार मतलब 2 वीडियोस पहले तक हर में डिस्कस कर रहे थे। मुझे वो शेयर पसंद था, उसका मोनोपोली बिजनेस का जो नेचर है वो पसंद था। एक बढ़िया रैली आई इंडिजीन में भी पिछले हफ्ते, बट मुझे लगता है बहुत ही शॉर्ट टर्म व्यू है ना, बुक कर लीजिए, लॉन्ग टर्म बने रहिए, बेझिझक बने रहिए। बहुत अच्छी कंपनी है, आज भी यही कह रहा हूँ, कोई कमेंट्री में चेंज नहीं है। लॉन्ग टर्म अगर आपका विजन है तो बने रहिए। क्वार्टरली हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे, जो भी रिजल्ट्स आएंगे उनके ऊपर भी अपडेट देते रहेंगे, बट मुझे लगता है आपको इसमें बना रहना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं की अब एक ड्रैग यहाँ से आईटी के शेयर्स बनेंगे आने वाले कुछ दिन के लिए। और जब तक 18 सितंबर का वेट मार्केट एक्चुअली में कर रही है, 18 सितंबर का दिन आता है और फेड का डिसीजन मार्केट वेट करेगा कि क्या वो 25 बेसिस पॉइंट और 50 बेसिस पॉइंट में से क्या चुनते हैं। मेरा पर्सनली ये मानना है, अगेन मुझे नहीं पता दो लोग क्या सोच रहे हैं, बट मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं रेट कट 50 बेसिस पॉइंट का होगा, और ऐसा होता है तो मार्केट उसको बहुत नेगेटिव लेगा, क्योंकि मार्केट को लग रहा था कि बहुत स्मूथ प्रोसेस होने वाला है रेट बढ़ाने का और कट करने का, बट मार्केट को अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम मंदी की तरफ, स्लो डाउन की तरफ जा रहे हैं, जिस वजह से एक पैनिक सेलिंग उस दिन आ सकती है अगर 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट आता है तो। और उसके बाद मोर इम्पोर्टेंट होगा क्या कमेंट्री जेरोम पोवेल देते हैं, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। 18 सितंबर को मैं कोई भी ट्रेड लेने के लिए प्रेरित आपको नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर 50 बेसिस पॉइंट का आता है रेट कट तो हो सकता है मार्केट इसको नेगेटिव ले ले फॉर द टाइमिंग। हो सकता है 1-2 दिन गिरे, उसके बाद रिकवर हो जाए। एक्चुअली मार्केट चाहता तो यही था ना कि रेट कट हो जाए, अब वो हो रहा है। अगर वो 50 बेसिस पॉइंट का हो रहा है तो मार्केट को ये लग सकता है कि शायद फेड को कुछ ऐसा दिख रहा है जो हम देख नहीं पा रहे, तो हो सकता है मार्केट बहुत नेगेटिव हो जाए उसको लेके, और काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आपको इक्विटी मार्केट्स में आती दिखे। बट मुझे ये लगता है कि वो एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग उसका इफेक्ट होगा, ऐसा नहीं होगा। बहुत शॉर्ट टर्म में आपको ऐसा इसका इफेक्ट दिखेगा, बट मुझे लगता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी बुलिश है। टिल द टाइम हम निफ्टी उस लेवल्स पे मैं जा नहीं रहा फिलहाल, तो मैं इस हफ्ते के लिए मैं आपको जो लेवल दे रहा हूँ 24,500 होल्ड होता है। मुझे लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी हिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, और बैंक निफ्टी में 49,500 49,700 ये वो लेवल है जो होल्ड होने चाहिए। अगर ये होल्ड नहीं होते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और बात करेंगे कि क्या हमें अब यहाँ से अपना स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए और क्या मार्केट में हमारा टेक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।